यार मैंने शुरुआत कर दी थी सुबह 4 बजे अपने फिजिक्स के पहले चैप्टर लाइट से, और उसको मैंने बिल्कुल लगातार कंसिस्टेंसी के साथ 4 घंटे तक लगातार पढ़ा है विद अ नॉर्मल 5 to 10 मिनट्स ब्रेक इन बिटवीन। और मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर दिया। इसको कंप्लीट करने में 2 दिन लगे। पहले दिन में मैंने स्फेरिकल मिरर के बारे में देखा और दूसरे दिन में मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो आपको कितना टाइम लगा इसको कंप्लीट करने में मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो अभी तक मेरे घर में ज़्यादातर लोग जगने चालू हो गए थे और ये चैप्टर भी बहुत बड़ा था, इसमें बहुत सारे कंटेंट। पर फिजिक्स मेरी एकदम लौती बिल्कुल फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ, मज़ा आ जाता है इसको पढ़ने के बाद। इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन जो थे बिल्कुल अच्छे से हो रहे थे, मेरे बिल्कुल ऐसे फ्लो में हो रहे थे बिल्कुल। और तो और मोटिवेशन जो था टॉपिक को क्लियर करने का वो भी बहुत तगड़ी तरीके से आ रहा था, अंदर से आ रहा था बिल्कुल। सारे टॉपिक सब कुछ समझ में आ रहे थे मेरे को। तो यही था मेरा लाइट चैप्टर। इसको कंप्लीट करने में मेरे को टाइम तो लगा, पर हाँ मज़ा भी उतना ही आया। और ये चैप्टर ना इमेजिनेशन पर भी बेस्ड है कि अपने कैसे इमेजिन करा लेंस में कैसी लाइट आ रही है। और मेरे को जितने भी इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन थे एक भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी या फिर याद करने की, क्योंकि वो अपने आप ही हो गया मेरे को। तो अगर कोई भी पूछ ले कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो मैं बता दूंगा आराम से, क्योंकि समझ में आ गया सारे डायग्राम्स। और यही लाइट चैप्टर मेरा ख़त्म हुआ था। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक थोड़ा सा अटपटा सा लगा, लेकिन फिर भी हाँ वो भी हो गया मेरा अच्छे से। एंड आपको कितना टाइम लगा इसको कंप्लीट करने में? डू लेट मी नो इन द कमेंट प्लीज़। एंड कमिंग ऑन द मेन टॉपिक that which batch I have purchased for my whole class 10th journey। एंड कहने को तो बहुत सारे बैच हैं, ऑनलाइन बहुत सारे हैं, पर मेरे लिए जो बेस्ट था वो था सबसे अफोर्डेबल बैच के लिए देख रहा था कौन सा सबसे अफोर्डेबल बैच है उस समय। तो मेरे को सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल बैच लगा था जब ओरिएंटेशन सेशन हुआ था उसका आरंभ बैच। तो उस समय वो था 2500 का, 3000 का था कूपन कोड लगा के, नेक्स्ट 500 मुझे 2500 का मिल गया। तो मैंने वो जब परचेज़ कर लिया। लेकिन उसके अगले ही जस्ट 2 दिन बाद क्या हुआ कि पीडब्ल्यू का जो बैच था नया वो 3400 से बदल के 2400 का हो गया। तो अगर मेरे को पहले से ही पता रहता कि वो इतना ज़्यादा अफोर्डेबल बैच हो जाएगा तो मैं पहले ही पीडब्ल्यू लेता, क्योंकि मैंने 9th में भी नीव बैच लिया था और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। पर हाँ अब क्या कर सकते हैं कि क्योंकि मैंने वो भी ले लिया। लेकिन आरएम बैच भी बुरा बैच नहीं है, तो वो भी बहुत तगड़ा बैच है। उसमें भी अपने दिगराज सर, शोभित भैया और प्रशांत भैया भी हैं, और उसमें अपने लाली मैम और मंगोलिया मैम भी है जो उनको इंग्लिश और हिंदी पढ़ाएंगी। बट वो जो कहते हैं ना कि जिस बैच से पहले ही है उस बैच में रहना चाहिए, वो दिक्कत तो मेरे साथ हो ही चुकी है। उड़ान बैच रहना चाहिए था, क्योंकि उस समय वो अफोर्डेबल नहीं था मेरे लिए इतना ज़्यादा। 3000 का था, वो 2500 का मिला तो मैंने वही ले लिया। लेकिन अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में तो पीडब्ल्यू तो बेस्ट है, कि पीडब्ल्यू में बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बट आई वोंट रिग्रेट ऑन माई डिसीजन। और उसमें भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं नेक्स्ट टॉपर्स में, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खरीद लिया तो खरीद लिया है। अब पहला लेक्चर जो था मेरा था डेवलपमेंट का, देख सकते हैं मैंने कर लिया था पूरा अच्छे से। पर बीच में क्या हुआ कि लाइट ही चली गई, तो मेरे को अपने अच्छे से मोबाइल में करना पड़ा। उसके बाद मैंने लिया एक टी ब्रेक छोटा सा, और टी ब्रेक के बाद मैं चला गया अपना फिर से पढ़ाई करने, क्योंकि पढ़ाई तो करनी है भाई, बाकी तो बहुत ज़्यादा है, काम भी करना है पढ़ाई भी करनी है। और सनसेट भी बहुत अच्छा से मैंने कैप्चर करा था उस समय, टाइम लैप्स पे भी करा था, आपको आगे दिखेगा। तो यही था मेरा पूरा दिन। आशा करता हूँ आपको अच्छा ही लगा होगा। और अगर अभी तक आप यहाँ पर हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना हो। तब तक के लिए sayonara।